पालिताना मंदिर, जिसे अक्सर पालिताना के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। यहाँ पर शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित जैन मंदिरों का एक विशाल परिसर है। ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे काठियावाड़ के पदलिपुर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 900 छोटे और बड़े मंदिरों का संग्रह है, इसलिए कई लोग इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। ये जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा का एक पवित्र स्थल है। इस परिसर में सबसे पुराने मंदिर 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। पालिताना मंदिर परिसर पहाड़ी की चोटी के पास है, जो पहाड़ियों की विभिन्न चोटियों के साथ टुक्स नामक समूहों में है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है और यहाँ संगमरमर निर्माण की पसंदीदा सामग्री है। इस स्थल को 2010 में 400,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया था। जैनियों का मानना है कि 24 में से 23 तीर्थंकरों ने नेमिनाथ को छोड़कर सभी ने पालिताना को दर्शन देकर पवित्र किया। इस स्थल को जैन परंपरा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकांश तीर्थयात्री और आगंतुक पहाड़ी रास्ते से लगभग 3,500 पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर इन मंदिरों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग मंदिर परिसर तक ले जाने के लिए पहाड़ियों की तलहटी में पालकी किराए पर लेते हैं। पालिताना झारखंड में शिखर जी के साथ जैन समुदाय द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। दिगंबर जैनियों का पालिताना में केवल एक समर्पित मंदिर है। हिंगराज अंबिका देवी को पहाड़ी की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो एक जैन यक्षिणी है। मंदिर परिसर को परमात्मा के निवास के लिए बनाया गया है, इसलिए पुजारियों सहित किसी को भी रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। जगह: पालिताना एक छोटा सा शहर है जो भावनगर जिले के सोनगढ़ गांव से दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कैम्बे की खाड़ी और शत्रुंजी नदी के पास एक शुष्क दलदल इलाके के बीच स्थित है। इसके दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जुड़वां पहाड़ी चोटियां हैं, जिनमें एक काठी जैसी घाटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ये पालिताना पहाड़ियां ऐतिहासिक रूप से शत्रुंजय पहाड़ियां कही जाती हैं। पालिताना मंदिरों के लिए ट्रैक की सीढ़ियां पालिताना शहर के दक्षिणी भाग से शुरू होती हैं, जहां कई मठ, विश्रामगृह, दुकानें और छोटे मंदिर हैं। पालिताना मंदिरों की सीढ़ियां एक प्रमुख सक्रिय जैन मंदिर के पश्चिम से और जैनियों के तप गच्चा उपपरंपरा द्वारा नवनिर्मित समोसरन मंदिर और संग्रहालय के पूर्व से शुरू होती हैं। पत्थर कंक्रीट की सीढ़ियां धीरे धीरे पहाड़ी के साथ साथ चलती हुई किले में और मंदिरों वाले शिखर तक चढ़ती हैं। इस चढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे मंदिर हैं, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए पीने के पानी के साथ विश्राम स्थल हैं। किले के पास सीढ़ियां 2 भागों में बंट जाती हैं। पूर्वी भाग आमतौर पर मंदिरों की पारंपरिक दक्षिणावर्त परिक्रमा के लिए प्रवेश द्वार है, जबकि दूसरा निकास है। इस ट्रैक में 3,500 से अधिक पत्थर की सीढ़ियां चढ़ना शामिल है। ये सीढ़ियां एक प्राचीन और पारंपरिक रूप से संरक्षित पथ को धारण करती हैं, जो इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की आत्मीयता को बढ़ाता है। मंदिरों के चारों ओर के परिसर में एक अत्यधिक सौंदर्य समृद्ध वातावरण है। यहाँ की शांति और त्याग की भावना स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित करती है। सीधी सुरंगों, प्राचीन मंदिरों की स्थलाकृति और पर्यटकों को समाधान और ध्यान के लिए जगहें उपलब्ध हैं। पालिताना में मंदिर पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ के मंदिर स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव का संदर्भ प्रदान करते हैं। यहाँ पर्वतीय वातावरण, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप यहाँ आकर अपने मन को शांति और आत्मा को समृद्धि की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथा और इतिहास: पारंपरिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ये पवित्र पहाड़ी लाखों साल पहले आदिनाथ, स्थानीय रूप से आदिश्वरा कहा जाता है, के युग से जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। आदिनाथ स्वयं 8.4 मिलियन पूर्व इक्वल 70,560 अरब वर्ष तक जीवित रहे और अपने लंबे जीवन में कई बार इस शत्रुंजय पहाड़ी स्थल का संरक्षण किया। उन्होंने लगभग 700 मिलियन बार शत्रुंजय का दौरा किया, जो किसी भी अन्य जैन स्थल से अधिक है। इसके बाद शत्रुंजय को ऋषभनाथ और उनके पुत्र भरत सहित जैन धर्म के अन्य तीर्थंकरों ने पोषित और संरक्षण दिया। ये पहाड़ियां और पालिताना आदिनाथ के प्रमुख मंदिर की मेजबानी करते हैं। जैन मान्यता के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभ ने उस पहाड़ी को पवित्र किया था जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसे मूल रूप से पुंडारी गिरी के नाम से जाना जाता था। 14वीं सदी में जिनप्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थ कल्प में पालिताना मंदिरों और किंवदंतियों का वर्णन है। शत्रुंजय के साथ साथ अष्टपद, गिरनार, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर और शिखर जी को श्वेतांबर पंचतीर्थ 5 प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। शत्रुंजय पहाड़ियों का महत्व जैन धर्म के लिए अत्यंत गहरा है। यहाँ ऋषभनाथ के संदेश का प्रसार हुआ था और वे संदेश समय समय पर पुनः जनता के सामने प्रस्तुत होते रहे।
परंपरागत कथाओं के अनुसार यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। शत्रुंजय पहाड़ियों के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण रूप है उनका प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ की प्राकृतिक शौचालय के रूप में लगभग 10,000 प्राचीन वृक्षों की खेती की जा रही है, जिससे इस स्थल का आदर्श संरक्षण बनाए रखा जा सकता है। पालिताना मंदिरों के सीधे संबंध में यहाँ के मंदिर विशेष रूप से अपनी संगमरमर और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के भीतर की अद्वितीयता और विशालता को देखते हुए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आत्मा की शांति और साक्षात्कार की अनुभूति होती है। इसके अलावा शत्रुंजय पहाड़ियों का भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में महत्व है। यहाँ की अत्यंत प्राचीन और पूर्वाग्रही संरचनाएं और कला की धरोहर भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों में से एक है। इन सभी कारणों से पालिताना और शत्रुंजय पहाड़ियां जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में अविवादित रूप से माने जाते हैं। तारीख। जैन धर्म की पौराणिक कथा में प्रारंभिक जैन विद्वान पालिताना मंदिरों की शुरुआती तिथि को प्राचीन तीर्थंकरों के समय से लेकर पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक बताते हैं। शत्रुंजय महात्म्य जैसे ग्रंथों में अधिक सटीक तारीखें हैं, जो एक श्लोक में संवत 477 की अपनी रचना का दावा करता है, लेकिन फिर भारतीय पौराणिक और हिंदू राजाओं द्वारा 17 जीर्णोद्धार की एक श्रृंखला का उल्लेख करता है। इसके साथ ही ये पौराणिक और ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरा हुआ था। शत्रुंजय पहाड़ियों का उल्लेख श्वेतांबर जैनों के विहित ग्रंथों में है, हालांकि यह उल्लेख बाद के खंडों में पाया जाता है, जिसे मोटे तौर पर 5वीं शताब्दी के आसपास पूरा होने के लिए स्वीकार किया जाता है। इससे पता चलता है कि पालिताना मंदिरों का स्थान लगभग 5वीं शताब्दी तक, यदि पहले नहीं तो श्वेतांबर जैनियों के लिए पवित्र था। पुरालेख और स्थापत्य संबंधी विचारों के आधार पर 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 900 वर्षों की अवधि में पालिताना मंदिरों का निर्माण, क्षति, मरम्मत और विस्तार किया गया। उदाहरण के लिए जैन पाठ पेथादारसा 1278 ईस्वी में पेथाडा द्वारा क्षतिग्रस्त और विकृत होने के बाद किए गए जीर्णोद्धार का वर्णन करता है, जबकि जैन पाठ समरासा 1315 ईस्वी में मरम्मत और पुनर्स्थापन प्रस्तुत करता है। साइट पर पाए गए पुरालेखीय रिकॉर्ड स्थापित करते हैं कि 1531 और 1594 के बीच मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। फिर मंदिरों के क्षतिग्रस्त होने के बाद कर्माशाह और तेजपाल सोनी के सहयोग से व्यापक मरम्मत और जीर्णोद्धार पूरा किया गया। पालिताना मंदिर परिसर के पुराने संस्करणों की क्षति और विनाश का श्रेय जैन ग्रंथों में तुर्कों को दिया गया है। उदाहरणों में 13वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुजरात में छापे और विनाश शामिल हैं, विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संवत 1369 में प्रमुख विनाश। ये विनाश जैनियों के पाठ्य और अभिलेखीय अभिलेखों से प्रमाणित होते हैं, जैसे कि जैन विद्वान और संत जिनप्रभा सूरी, जो मंदिरों के अध्यक्ष थे। विवरण। शत्रुंजय स्थल पर अनेक जैन मंदिर हैं, जिन्हें गुजरात में देरासर कहा जाता है। ये सभी पालिताना मंदिर हैं। कुल संख्या स्रोत के अनुसार अलग अलग है। अधिकांश विद्वानों की संख्या 1000 के करीब है। इनमें से 108 बड़े मंदिर हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं जो 24 समूह का हिस्सा है। 24 समान मंदिर, प्रत्येक तीर्थंकर के लिए एक। पूरी साइट समूहों में है। मंदिरों के एक किलेबंद घिरे हुए समूह को टोनकिया तुक कहा जाता है। पालिताना मंदिर 9 तुकों में है, जो शत्रुंजय पहाड़ियों की 2 चोटियों पर स्थित है। 9 तुक हैं: शेठ नरसिंह केशवजी तुक, चौमुखजी तुक, छिपावसही तुक, साकार वासाही तुक, नंदीश्वर तुक, हेमा वसाही तुक, मोदी तुक, बाला वसाही तुक, मोतीशाह शेठ तुक, घिटी बारी तुक। इन तुकों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आदिनाथ, कुमारपाल, संप्रतिराज, विमल शाह, सहस्रकूट, अष्टपद और चौमुख मंदिर हैं। उनमें से कुछ का नाम उन धनी संरक्षकों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने निर्माण के लिए भुगतान किया था। वास्तुकला और कलाकृति। पालिताना मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाए जाने वाले मारू गुर्जर वास्तुकला को उजागर करते हैं। इसके नुकसान और पुनर्निर्माण के इतिहास को देखते हुए श्वेतांबर जैन परंपरा के 16वीं से 19वीं सदी के पालिताना मंदिर सोलंकी स्कूल के भीतर इस अवधि के दौरान डिजाइन सिद्धांतों में विकास को दर्शाते हैं। यह उत्तर भारतीय नागर मंदिरों की वास्तुकला के साथ एक अलंकृत शैली को दर्शाता है और 10वीं शताब्दी के आसपास कल्याण चालुक्य राजवंश के साथ पश्चिमी भारत में शुरू हुए नवाचारों और विकास से संबंधित है। ये वास्तुकला भारत के इस हिस्से में हिंदू मंदिरों और दिगंबर जैन परंपरा के मंदिरों में भी पाई जाती है। ये सोलंकी स्कूल मारू गुर्जर वास्तुकला नागर शिखर को संरक्षित करता है, फिर भी विशिष्ट रूप से विभिन्न राहतों, मूर्तियों और वर्ग और वृत्त सिद्धांत के साथ खुले स्तंभ वाले हॉल के साथ अलंकृत बाहरी और भीतरी दीवारों का समर्थन करता है। भीतर एकीकृत अंडोला मेहराब का एक रूप और विभिन्न शैलियों के तोरण हैं,
जो आमतौर पर अत्यधिक अलंकृत होते हैं। ये गुजरात और तेलंगाना के बीच फैले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पालीताना में 16वीं शताब्दी के बाद के मंदिर राजस्थान में पाए गए मंदिरों की तरह संगमरमर या अन्य सामग्रियों से अधिक सजावटी और सटीक नक्काशी वाले दिखते हैं, जिन्हें अपने मूल स्थान से स्थानांतरित करना अधिक आसान हो गया है। छतों, एम्बुलेटरी और खंभों को भी भव्य रूप से सजाया गया है, जबकि संकेंद्रित सिकुड़ते घेरे में गुंबद अधिक जगह और रोशनी को घेरने में मदद करते हैं। गर्भगृह ऐतिहासिक परंपरा को याद रखता है, जैसा कि अधिरचना की ऊपरी परतें करती हैं। शत्रुंजय के विभिन्न तुकों में से अधिक विस्तृत और खुली वास्तुकला वाले मंदिर 19वीं शताब्दी में और आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट के प्रायोजन के तहत बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर चौमुख मंदिर। चौमुख मंदिर एक विशाल हॉल में स्थित है, जो जैन समुदाय के प्रवचनों को स्मरणीय बनाता है। यहाँ प्रथम तीर्थंकर के उपदेश से प्रेरित होते हैं। इसमें खुले हॉल और 4 प्रवेश द्वारों वाली इमारतें हैं ताकि छवियां चारों दिशाओं से दिखाई दे सकें। इन चारों भुजाओं को कैटरबिंबा 4 तरफा दृश्य कहा जाता है। आदिनाथ मंदिर। आदिनाथ मंदिर, जो ऋषभनाथ की पूजा करता है, परिसर में मुख्य मंदिर है, जो परिसर के उत्तरी रिज पर स्थित है। यह मंदिर अलंकृत वास्तुशिल्प रूप है, हालांकि इसकी समग्र योजना में ये चौमुख मंदिर के तुलना में सरल है। इस मंदिर का आभूषण संग्रह बड़ा है, जिसे आनंदजी कल्याणजी ट्रस्ट की विशेष अनुमति से देखा जा सकता है। इस मंदिर के प्रार्थना कक्ष, जिसे वाघा भट्ट ने 1157 में पुनर्निर्मित किया था, को ड्रैगन के सजावटी फ्रिज से सजाया गया है। दक्षिणावर्त दिशा में 3 प्रदक्षिणा मार्ग हैं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। पहला गोलाकार है और इसमें सहस्त्रकूट मंदिर, रायन वृक्ष के नीचे की चरण मूर्तियां, गंधर के चरणों की मूर्तियों का मंदिर और सीमेंधर स्वामी का मंदिर शामिल है। दूसरा मार्ग नए आदिश्वर मंदिर, माउंट मेरू, संवत्सरण मंदिर और सम्मेत शिखर मंदिर से होकर गुजरता है। तीसरा मार्ग अष्टापद मंदिर, चौमुख मंदिर से होकर गुजरता है। आदिश्वर मंदिर 16वीं शताब्दी के आदिश्वर मंदिर का एक अलंकृत शिखर है। इसकी मुख्य छवि ऋषभनाथ की है। 1616 में सेठी देवराज द्वारा निर्मित चौमुख मंदिर में एक सफेद चौकी पर 4 मुख वाली आदिनाथ की मूर्ति है, जिसका प्रत्येक चेहरा मुख्य दिशाओं की ओर मुड़ा हुआ है। मंदिर का पश्चिम भाग बरामदे से घिरा हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर नक्काशीदार खंभे और संगीतकारों और नर्तकियों की आकृतियां हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के पास गोमुख और चक्रेश्वरी को समर्पित 2 उपमंदिर हैं। विमल शाह मंदिर। विमल शाह मंदिर में मीनारों से युक्त एक वर्गाकार संरचना है। इसमें 108 जीवन चित्रों के साथ सरस्वती देवी मंदिर, नरसिंह केशरजी मंदिर और संवत्सरण मंदिर भी हैं। अशोक वृक्ष, चैत्रा वृक्ष, जयतालेटी, महावीर की 4 मुख वाली मूर्ति और कुमारपाल, विमल शाह और संप्रति से संबंधित कलाकृतियां भी ध्यानार्ह हैं। तब गजपहल द्वारा मुख्य मंदिर परिसर की पहाड़ियों के आधार पर एक आधुनिक मंदिर संवत्सरण बनाया गया था। इसके निचले स्तर पर एक छोटा सा संग्रहालय है। अष्टापद मंदिर अष्टापद कैलाश पर्वत का चित्रण है, जहां माना जाता है कि आदिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। मंदिरों में एक आसन पर महावीर की बड़ी आकृतियां हैं, जो बुद्ध की तरह पैर क्रॉस करके बैठे हैं, जिन्हें अक्सर रत्नों, सोने की प्लेटों और चांदी से सजाया जाता है। आदिनाथ मंदिर में पद्मासन मुद्रा में एक सफेद रंग की मूर्ति 2.16 मीटर ऊंची है। मंदिरों के सामने का चतुर्भुज विस्तृत रूप से डिजाइन किया गया है। आदिश्वर मंदिर के सामने एक और मंदिर है, जो पुंडरीक स्वामी को समर्पित है। आदिश्वर के दर्शन के बाद डिजाइन में समान मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, मुख्य मंदिर से उतरने के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ियों के दाईं ओर स्थित है, जो संगमरमर से बना है। इस मंदिर में सुपार्श्वनाथ को एक धन आकार के स्तंभ के केंद्र में उकेरा गया है। आदिनाथ और पार्श्वनाथ स्तंभ के ऊपर और नीचे सुशोभित हैं। छत, फर्श और स्तंभ पर नक्काशी बहुत सुंदर ढंग से की गई है। इस मंदिर के सामने पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। 2016 में आदिनाथ ऋषभनाथ की 108 फीट की मूर्ति स्थापित की गई थी। मरम्मत। वहां बार बार जीर्णोद्धार होते रहे हैं और उनमें से कई 16वीं शताब्दी के हैं। यहाँ नए नए मंदिर बनते रहते हैं। अवसर्पिनिकाल समय के पहिए का उतरता हुआ आधा हिस्सा के दौरान कम से कम 16 बार नवीनीकरण हुआ, जो नीचे दर्शाया गया है। 1. भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के पुत्र। 2. राजा दंडवीर्य आदिनाथ और अजितनाथ के बीच का अंतरिम काल। 3. ईशानेश्वर इंद्र ऊपरी दुनिया के इंद्र। 4. महेंद्र चौथे ऊपरी लोक देवलोक के इंद्र। 5. ब्रह्मेंद्र पांचवें ऊपरी लोक देवलोक के इंद्र। 6. चमरेंद्र भवनपतियों के इंद्र। 7. सागर चक्रवर्ती अजितनाथ का दूसरा चक्रवर्ती। 8. व्यंतरेंद्र अभिनंदननाथ की सलाह देने वाले। 9. राजा चंद्रयश चंद्रप्रभा के पिता चंद्रशेखर की सलाह। 10. चक्रयुध शांतिनाथ का पुत्र। 11. राम और लक्ष्मण मुनि सुव्रत के पुत्र। 12. 5 पांडव नेमिनाथ के पुत्र।
13 महुआ के जावदशा विक्रम संवत 108 पहली शताब्दी। पू 14 बाहुद मंत्री विक्रम संवत 1213 11वीं शताब्दी। 15 समर शाह ओसवाल विक्रम संवत 1371 13वीं शताब्दी। 16 चित्तौड़गढ़ के कर्माशाह विक्रम संवत 1587 16वीं शताब्दी। धार्मिक परंपराएं। अधिकांश धर्मनिष्ठ जैन पैदल चलना पसंद करते हैं, लेकिन बुजुर्ग तीर्थयात्री कभी कभी शहर से पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए पालकी डोली का विकल्प चुनते हैं। मानसून के मौसम में मंदिर भक्तों के लिए बंद रहते हैं। फाल्गुन फरवरी मार्च के महीने में जैन तीर्थयात्री एक लंबा रास्ता अपनाते हैं, जिसमें 45 किलोमीटर 28 मील की दूरी पर 5 पवित्र मंदिर स्थलों से होकर गुजरना शामिल है। पालिताना मंदिर समूहों में है, जिन्हें पारंपरिक रूप से टंग्स तुक्स टोक्स के नाम से जाना जाता है। एक धार्मिक प्रथा के रूप में वे मंदिरों में तीर्थंकरों की पूजा करते समय अपना मुंह ढक लेते हैं, ताकि वे खुले मुंह से किसी कीड़े को निगलकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही इसी कारण से वे खुली रोशनी वाले दीपक नहीं चढ़ाते, बल्कि ढकी हुई लालटेन से आरती करते हैं। धार्मिक अभ्यास में तीर्थस्थलों तक आने जाने की पूरी यात्रा के दौरान उपवास करके तीर्थयात्रा करना भी शामिल है। वे पवित्रता प्रदर्शित करने के लिए अपने मंदिर भी सफेद संगमरमर से बनवाते हैं। जब कोई तीर्थयात्रा पर पहाड़ियों पर चढ़ रहा हो तो मौन और प्रार्थना उस दिन का क्रम है। उपवास तब तक जारी रहता है जब तक वे तलहटी में आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के सभागार में वापस नहीं आ जाते। संस्कृति मान्यताएं। प्रत्येक धर्मनिष्ठ जैन इसकी पवित्रता के कारण निर्वाण प्राप्त करने के प्रयासों में अपने जीवन काल में कम से कम एक बार पर्वत की चोटी पर चढ़ने की इच्छा रखता है। जैन आस्था की कठोरता को ध्यान में रखते हुए पर्वतारोहियों के लिए नियम सख्त हैं। रास्ते में न तो खाना खाना चाहिए और न ही ले जाना चाहिए। शाम होने से पहले ही उतरना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि रात के दौरान कोई भी आत्मा पवित्र पर्वत के ऊपर नहीं रह सकती। कई जैनियों द्वारा शत्रुंजय पहाड़ियों को झारखंड, माउंट आबू और गिरनार की मंदिर आच्छादित पहाड़ियों की तुलना में अधिक पवित्र माना जाता है। समारोह। एक विशेष दिन फागुन सूद 13, जो आमतौर पर फरवरी मार्च में पड़ता है, हजारों जैन अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मंदिर परिसर में आते हैं। इस समय 3 गुना अधिक तीर्थयात्री आते हैं, जिसे 6 गांव भी कहा जाता है। जैन कैलेंडर विरा निर्वाण संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला विशेष त्योहार छाओ गौ तीर्थ यात्रा है। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में जैन लोग पहाड़ियों पर स्थित मंदिर परिसर में एकत्र होते हैं, क्योंकि यह मानसून के मौसम के दौरान 4 महीने बंद रहने के बाद खुलता है। इस तीर्थयात्रा के दौरान, जिसे धर्मनिष्ठ जैनियों के जीवन में एक महान घटना माना जाता है, तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहाड़ी की चोटी पर आदिनाथ की पूजा करने के लिए 21.6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके शत्रुंजय पहाड़ियों की परिक्रमा करते हैं। महावीर जन्म कल्याणक महावीर का जन्मदिन मंदिर परिसर में मनाया जाने वाला एक उल्लेखनीय त्योहार है। तीर्थंकर की छवियों को लेकर विशाल सुसज्जित रथों पर एक जुलूस निकाला जाता है। साथ ही मंदिरों में धार्मिक समारोह भी होते हैं। अनुष्ठानों में उपवास करना और गरीबों को दान देना शामिल है। नवानु 99 गुना तीर्थ। नवानु शत्रुंजय पहाड़ियों और पालिताना मंदिरों की बार बार तीर्थयात्रा करने की जैन परंपरा है। ये तीर्थयात्रा आमतौर पर किशोरावस्था के अंत या 20 के दशक की शुरुआत में लड़कियों या लड़कों द्वारा छोटे समूहों में शुरू की जाती है। इसमें उपवास, वर्षी तप, उपधान और अन्य जैसी तपश्चर्या की अवधि शामिल है। आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के अनुसार हर साल औसतन 3000 तीर्थयात्री नवानु तीर्थ पर पालिताना मंदिरों में आते हैं। अन्य धर्म कुसेंस के अनुसार प्रारंभिक संरचनाएं और 15वीं सदी से पहले की वास्तुकला वाली इमारतें कम थीं और फैली हुई थीं। ये ज्यादातर जैन संरचनाएं थीं। हिंदू मंदिर का निर्माण जैनियों द्वारा हिंदू पुजारियों की सुविधा के उद्देश्य से किया गया था, जो जैन मंदिरों का प्रबंधन करते थे। जैनियों और हिंदुओं में एक ही लोगों के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। इसका एक उदाहरण पंच पांडव है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये 5 पांडव मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालिताना शत्रुंजय आए थे। हालांकि महाभारत के अनुसार इन 5 लोगों ने अपने अंतिम दिनों में हिमालय में तपस्या की थी। चौमुखी मंदिर के पीछे पंच पांडव मंदिर का निर्माण जैनियों ने अपनी आस्था के अनुसार कराया है। भुलावनी मंदिर जैन मंदिर के यक्ष यक्षिणी के रूप में समर्पित है और वह स्थान जहां कुमारपाल मंदिर अब विमला वासी तुक में स्थित है। दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण वासुदेव का है। जैन धर्म के अनुसार 63 शलाका पुरुष हैं। वासुदेव एक प्रकार के शलाका पुरुष हैं और श्री कृष्ण इस कालचक्र के अंतिम वासुदेव थे। श्री कृष्ण जैनों के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। इसलिए नेमिनाथ के मंदिरों और कलाकृतियों में हिंदू भगवान कृष्ण को श्रद्धापूर्वक मंदिरों में शामिल किया गया है, क्योंकि जैन समुदाय द्वारा उन्हें चचेरे भाई माना जाता है।
शहर से पलिताना मंदिर किले की दीवारों के प्रवेश द्वार तक के रास्ते में कई छोटे हिंदू मंदिर हैं, आमतौर पर विश्राम स्थलों के पास। इनमें हिंगराज अंबिका देवी हिंगलाज माता के नाम से जानी जाती है, काले संगमरमर से बना कंस की कथा को याद करने वाली कृष्ण प्रसिद्ध देवकी का मंदिर और उस स्थान के पास रामायण प्रसिद्ध हिंदू देवता हनुमान का एक छोटा मंदिर शामिल है, जहां रास्ता 2 द्वारों की ओर विभाजित होता है। चूंकि पौराणिक इतिहास के ये पात्र वास्तविक थे, जैन और हिंदुओं की आस्था और विश्वास अलग अलग हैं। उन्हें शुद्ध हिंदू या शुद्ध जैन व्यक्तित्व का लेबल नहीं दिया जा सकता। जैन ग्रंथों में सती के रूप में देवकी का उल्लेख है, इसलिए ये स्पष्ट है कि इन मंदिरों को जैनियों ने अपनी आस्था के आधार पर बनवाया था। इसके अलावा शिखर पर हेंगर नाम के एक मुस्लिम की कब्र है, जिसे अंगारसा पीर या अंगार पीर की दरगाह भी कहा जाता है। यह अज्ञात है कि वह कौन था और उसकी कब्र दरगाह किले की दीवारों में से एक के प्रवेश द्वार के पास शत्रुंजय पहाड़ी पर क्यों है। न तो गुजरात के इस्लामी अभिलेखों या शिलालेखों और न ही जैन साहित्य में उनका उल्लेख है। जेम्स बर्गस द्वारा पूर्ण किए गए साइट शोध के अनुसार हेंगर ने आदिनाथ की मूर्ति पर गदा फेंकी और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन इस प्रयास में वह मारा गया। मृत्यु और मृत शरीर से परेशान होकर जैन पुजारियों ने उनकी हड्डियों को दफनाने का फैसला किया और उन्हें दफना दिया। समकालीन समय में दरगाह के कार्यवाहक द्वारा एक नई कहानी पेश की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने जैनियों की ओर से सुल्तानों के साथ बहस की और मुस्लिम आक्रमणों के दौरान पलिताना मंदिरों को नुकसान होने से रोका। पालिताना मंदिरों की रक्षा करने वाले अंगारशा की इस कहानी का उल्लेख कई इतिहास पुस्तकों, मुगल कवियों की पुस्तकों के साथ साथ जैन ग्रंथों में भी किया गया है। हालांकि कुछ लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं और चीजों की अन्यथा कल्पना करना चाहते हैं। पालिताना के जैन मंदिरों का उल्लेख 8वीं और 9वीं शताब्दी के ग्रंथों, पोस्टरों, चित्रों में मिलता है। हालांकि किसी भी हिंदू ग्रंथ में पालिताना या शत्रुंजय का कोई उल्लेख नहीं है। हिंदू ग्रंथ हिमालय के साथ साथ भारत के उत्तर और उत्तरी मैदानी इलाकों के आसपास घूमते और विकसित हुए। टिप्पणियां। भरत ने अपनी और अपने 99 भाइयों की छवि के साथ सभी 24 तीर्थंकरों की 24 आत्मकद मूर्तियां स्थापित की। इस मंदिर का स्थान स्पष्ट नहीं है। पहली सहस्राब्दी के उत्तरार्ध के जैन साहित्य में, जैसे कि आवश्यक निरुक्ति गाथा 435 में, इसकी पहचान माउंट अष्टपद के रूप में की गई है, जो हिमालय में एक पौराणिक पर्वत है। हेमचंद्र ने शत्रुंजय के साथ पहले जैन मंदिर के स्थान की पहचान की। अब अक्सर कैलाश पर्वत से पहचाना जाता है। मिथ स्टोरी मिथक और इतिहास का संश्लेषण है। इनमें रामायण प्रसिद्धि के राम और महाभारत प्रसिद्धि के पांडव भाई शामिल हैं। ये दिगंबर विहित साहित्य में नहीं पाया जाता है। एक अन्य जैन ग्रंथ जो इस विनाश और पुनर्निर्माण को दर्ज करता है वह है नाभिनंदनोद्धार। भारतीय धर्म और इतिहास के विद्वान फिलिस ग्रेनोफ के अनुसार ये पाठ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पालिताना मंदिरों के विनाश के समकालीन है। ये जैन आम आदमी समारा द्वारा उनके जीर्णोद्धार का जश्न मनाता है और उन कारीगरों और जैनियों का जश्न मनाता है जिन्होंने सुल्तान के सामने व्यक्तिगत खतरे के बावजूद मंदिरों का पुनर्निर्माण करने का साहस किया था। इस उपहार में कहा गया है कि शत्रुंजय हिंदुओं के लिए पूजा और तीर्थस्थल है। मुस्लिम शासकों द्वारा जैनियों को हिंदू माना जाता था और कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी तरह से इन उपासकों और तीर्थयात्रियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आदेश को बाद में मंदिरों और तीर्थयात्रियों पर करों और मांगों से छूट शामिल करने के लिए स्पष्ट किया गया था। कभी कभी प्रेमा वसाही तुक भी कहा जाता है।